आप सभी को सदर जय सिया राम। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आता है सनातन धर्म से लोगों को या अन्य धर्मों को क्या तकलीफ़ है। अच्छा, सनातन धर्म से तकलीफ़ केवल उन्हीं को नहीं है जो कि अदर धर्म के हैं, या हिंदू धर्म से तकलीफ़ उन्हीं को नहीं है जो दूसरे धर्मों के हैं। कष्ट तो तब आता है जब हिंदू होकर, सनातन धर्म के होकर और स्वयं अपने ही धर्म, अपने ही हिंदू धर्म का अपमान करते हैं और विरोध करते हैं। और किसके चक्कर में? वास्तव में अगर ये देखा जाए, ये विरोध मात्र राजनीति के चक्कर में होता है, मात्र राजनीति, और इसका कोई कारण नहीं होता अपने ही धर्म, अपने ही सनातन धर्म के विरोध करने का। दूसरे करें तो समझ में आता है कि अपने धर्म के विस्तार के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम अपने सनातन धर्म का विरोध क्यों कर रहे हैं, ये हमें नहीं समझ में आता है। पता नहीं क्या तकलीफ है, पता नहीं क्या समस्या है, हमारे सनातन धर्म में क्या दिक्कत है जो हमारे धर्म के ही होकर हमारे ही धर्म का विरोध करते हैं। अब सोचिए, सनातन धर्म में जैसे कि सबसे पहले तो सनातन मीन्स जो है कि हाँ, जो हमेशा से है, जिसका ना कभी आदि है और ना अंत है, मतलब ना उत्पन्न हुआ धर्म है ये, और ना ही इस धर्म का कोई अंत है। वही सनातन, जो सनातन का अर्थ है केवल यही होता है कि जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अनंत है वही सनातन धर्म है, वही सनातन है। अब रही बात धर्म, तो धर्म क्या है? तो धर्म जो मुझे समझ में आता है और जो सनातन धर्म ने जिस पर पूरा जोर दिया है, वो धर्म वो है कि हम मन क्रम वचन से किसी को भी दुख न पहुंचाएं। तो मतलब हमारा सनातन धर्म कहता है कि हम किसी को भी किसी प्रकार से पीड़ा ना पहुंचाएं, दुख ना पहुंचाएं। और ऐसा किस धर्म में है? ऐसा कौन सा धर्म है जो ये कहता है कि किसी भी जीव को आप किसी भी प्रकार से पीड़ा मत पहुंचाएं। मैं किसी भी धर्म का या अन्य धर्म का विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने धर्म का सपोर्ट जरूर करना चाहता हूं। ईश्वर ने मुझे जितनी सांसें दी हैं, जितने बरस के लिए दी हैं, जितने समय के लिए दी हैं, मैं उन समयों में हमेशा सनातन धर्म का सपोर्ट करता रहूँगा। मैं सनातन धर्म का गुलाम हूँ और अपने सनातन धर्म का हमें गर्व है और मुझे खुशी है और मुझे अपने इस धर्म पर गर्व है। सबसे पहले तो मुझे गर्व इस बात का है कि हाँ, मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया हूँ और भारत जैसे पवित्र देश में, जहाँ पर समय समय पर हमारे भगवान भी अगर अवतार लेते हैं तो भारत देश में लेते हैं। क्या कारण होगा? कोई ना कोई कारण तो होगा कि हमारे भगवान को भी अगर पसंद है तो केवल भारत देश पसंद है। इसके अलावा कहीं अवतारे नहीं लेते हैं, केवल भारत देश में लेते हैं। लेकिन आज के स्थिति परिस्थिति में एक तो क्या होता है ना कि स्वभाव है थोड़ा फेसबुक चलाने का, और फेसबुक जब
देखता रहता हूँ खाली हूँ, या मान लो जब जिसको चलाना ही है तो किसी न किसी समय में खाली हो ही जाता है, वो समय निकाल ही लेता है बीच बीच में। अब देख रहा हूँ तो उसमें अगर सनातन विरोध से रिलेटेड कोई पोस्ट आती है या वीडियो आती है तो बहुत तकलीफ होती है। और तब जब सनातन धर्म के होकर ही सनातन धर्म का विरोध करें, दूसरे करें, वो उनका स्वभाव है अपना, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो अपना कर्तव्य समझते हैं। लेकिन कम से कम सनातन धर्म का होकर सनातन धर्म का तो विरोध ना ही करें। क्या तकलीफ है भगवान राम से, क्या तकलीफ है भाई भगवान कृष्ण से, मुझे तो कोई नहीं है और आप सभी को भी नहीं होना चाहिए। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जिनको सनातन धर्म से तकलीफ है, सनातन धर्म के होकर सनातन धर्म से तकलीफ है। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि कम से कम यह सनातन धर्म के सपोर्ट में आप कुछ ना बोल सकें, कुछ ना कह सकें, तो कम से कम विरोध भी ना करें। इतना प्यारा धर्म है, कभी भगवान राम आते हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण आते हैं। आप सब चीज के लिए स्वतंत्र हैं, बस केवल आपको क्या करना है, किसी को भी मन क्रम वचन से आप दुख ना पहुंचाएं। बस यही सनातन धर्म है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और ऐसा कोई धर्म नहीं है जो आपको ये बताता है। मैं किसी धर्म के उस पर नहीं बोलना चाहता हूँ, नहीं तो आप समझ ही रहे हैं कश्मीर में पहलगाम घटना देख चुके, और दिल्ली में अभी हाल ही में आप देख चुके। क्या है, क्यों है, बस केवल मैं इतना जानता हूँ, वैसा नहीं होना चाहिए जो हुआ, और नहीं तो आने वाला समय वास्तव में बहुत ही भयंकर होगा। आप बांग्लादेश देख चुके, और बहुत पहले यहाँ के कश्मीरियों ने देखा, झेला। ऐसा ना हो कि आप उसी लाइन में खड़े हो जाएं। तो मेरा निवेदन, अपने धर्म का सपोर्ट करें और आप ना करिए किसी दूसरे धर्म का विरोध, लेकिन अपने धर्म का सपोर्ट करिए, बस और कुछ नहीं। सदर जय सिया राम। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिएगा। सभी को धन्यवाद।